भैया महान है, उन्होंने अपना क्लिनिक हमको बिजनेस के लिए दे दिया है। तू वहाँ क्या बिजनेस करेगा? बस क्या भाभी? लेकिन अप्पू, मुझे लगता है कि बस ये 1-2 दिन की और बात है। अरे क्या हुआ? तो आपको पता चल गया कि बस 1-2 दिन की बात है। शिव जी को कुछ हुआ है क्या? कहीं दूर जब दिन अरे देवर जी, आप रो रहे हैं क्यों? भाभी, भैया महान है, उन्होंने अपना क्लिनिक हमको बिजनेस के लिए दे दिया है। तू वहाँ क्या बिजनेस करेगा? बस क्या भाभी? लेकिन अप्पू, मुझे लगता है कि बस ये 1-2 दिन की और बात है। अरे क्या हुआ? तो आपको पता चल गया कि बस 1-2 दिन की बात है। शिव जी को कुछ हुआ है क्या? तो आपको कुछ पता नहीं था क्या? देखिए भाभी, हमने भैया से प्रॉमिस किया था कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। अरे क्या नहीं बताएंगे? भाभी, भैया आप कभी स्विट्जरलैंड नहीं जा पाएंगे। अरे मैं तो जानती थी लंबी लंबी छोड़ रहे कि स्विट्जरलैंड। कभी स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे? हाँ भाभी, हाँ। कभी नहीं? देखिए अंत का शुरुआत देखिए। हम अम्मा को बुला लेते हैं। छी, मरना है क्या अम्मा को बुला के? भाभी, मैं मतलब हाँ, बुला लो अम्मा को। अम्मा। शिव जी। शिबू, शिबू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अम्मा, हमें क्या हुआ है? हमें कुछ भी नहीं हुआ है। अम्मा, तुम भी ये कह दो कि तुम्हें पता है कि हमें कुछ नहीं हुआ है। तुम खाली शहर में घूमने फिरने आई हो। हाँ ठीक है, हमें कुछ नहीं मालूम, हम गांव से घूमने फिरने यहाँ आई हूँ। अम्मा, अब जब तुम आई गई हो तो एक बेटा और कर लो। कैसे करूँ बेटे इस उम्र में? नहीं अम्मा, हमारा वो मतलब नहीं था। मतलब अडॉप्ट कर लो, गोद ले लो। मैं तेरे छोटे भाई से काम चला लूंगी बेटे। नहीं अम्मा, वो तो छोटा है। हमारे साइज का बेटा कहाँ रहेगा तुम्हारे पास? ऐसा बेटा जो साल में तुम्हें कम से कम एक चिट्ठी तो लिखे और साल में कम से कम 12 बार तुमसे पैसा तो मंगाए। ऐसा बेटा कहाँ से लाओगे? पारो माय डियर, आई एम वेरी सॉरी। हमने जिंदगी में तुम्हें सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं दिया। हाँ शिव जी, आप सही कहते हैं। आपने तकलीफ के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिया, लेकिन आपके जाने के बाद आप फिक्र ना करें, मैं आपके बिना जीने की आदत डाल लूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। शिव जी, शिव जी, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंखों के सामने अंधेरा जा रहा है। अप्पू कहाँ है? अप्पू, हमारा बाबू मुशाह कहाँ है? बाबू मुझे डॉक्टर को लेने गए हैं। पता नहीं उसके आने तक हम जिंदा रहे। हम जाने से पहले उसकी एक बार आवाज सुनना चाहते हैं। उसकी आवाज टेप पे है। लगता है हम मरने की टेंशन में रिकॉर्ड का बटन दबाना ही भूल गए। हेलो, डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय? नहीं, हम अभी किसी पेशेंट को देखने नहीं आ सकते। यहाँ पर एक पेशेंट बहुत सीरियस है। उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। जी, किसकी? हमारी खुद की। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैंने इसीलिए आपको फोन किया है। मैं डॉक्टर मोरपारिया के क्लिनिक से बात कर रही हूँ। दरअसल बात यह है कि आपको जो रिपोर्ट्स दी गई थी ना, वो बदल गई हैं। बदल गए हैं? यानी कि हम मरने वाले नहीं हैं? देखिए, दरअसल बात यह है कि आपको भूल से किसी औरत की रिपोर्ट दे दी गई थी जो उसी दिन हमारे यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए आई थी। किसी औरत की रिपोर्ट? यानी कि पारो? जी शिव जी।
थक गया। भाभी एक गिलास ठंडा पानी दीजिए ना। लेटी रहो। तो भाभी हमको प्यास लगी है, दीजिए ना। अरे खाना लेटी रहो। लेकिन देवर जी को प्यास लगी, मैं ला देती अरे भाड़ में क्या तुम्हारा देवर जी? अरे भैया हमको प्यास लगी है, उसके लिए हमें बरसात का इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें खड़ा होना आता है? काहे? खड़े हो, खड़े हो। कम ऑन, स्टैंड अप। पर काहे? खड़े होइए आप। हाँ। चलना आता है? काहे? आता है कि नहीं आता है? आता है। चलो फिर चलो। अरे दकिया कर चलो। रहे हैं। अरे चलो। फिर दकिया रहे हैं, फिर कहेंगे। दिखाई देता है? नहीं देता है। चलो चश्मा पहनो और देखो। देता है भैया। देता है ना? देता तो है। देखो बताओ वो क्या है? जगुआ है, कहे का जगह है? पनिया का। हाथ पांव चलते हैं? बाहर चलते हैं। अब बेटा इससे बेटर तो हमारे चलते हैं। ना 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 ना। चलते हैं ना? हाँ। तो चलाओ और जगवा उठाओ। उठाओ उठाओ। हाँ पनिया गिलास में डालो। डालो। हाँ प्यास लगी है? ओ भैया बहुत लगी तो है। ठहरो। हाँ अपनी प्यास अंदर किचन में जाके बुझाओ, समझे? और एक बात कान खोल के सुन कि उपाध्याय खानदान को जो मेल स्पीसीज है उसे खाली अपनी फीमेल स्पीसीज पे दादागिरी करना आता है। अगर तुम्हें दादागिरी करने का इतना ही शौक है बिटुआ तो पहले शादी करो, समझे? इसका है ये। भैया स्त्री खराब हो जाएगा। वही तो आज के बाद तुम्हारी पारो भाभी तुम्हारे कपड़े इस्त्री नहीं करेगी, समझे? अगर इस्त्री कराने का इतना शौक है बेटा तो अपनी इस्त्री लेकर आओ, वो वाली भी और वो वाली भी। इस्त्री किए हुए कपड़े पहनेंगे, धुले हुए पहनेंगे, बाप का राज है। जरूर कुछ दाल में काला है पारो, लेकिन पता ये लगाना है कि ये दाल पका कौन रहा है। आप मुझे बिना मांगे पैसे दे रहे हैं? हाँ पारो उसमें क्या हुआ? ये लो 5000 रुपीज, जाओ और अपनी मनपसंद शॉपिंग करके आओ। 5000 रुपीज? लेकिन फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा शिव जी? पारो वो हम पे छोड़ दो, हम जानते हैं कि हम ज्यादा बेल टू डू नहीं है, लेकिन जितने भी टू डू हैं सब तुम्हारे लिए ही टू डू हैं, और जो भी टू डू करना है वो तुम्हारे लिए ही टू डू करना है। हमारी लाइफ में कोई और टू डू तो है नहीं। आप महान हैं शिव जी। नहीं नहीं पारो, आप तो देवता है शिव जी। नहीं पारो नहीं। मैं जा रही हूँ। जा रही हो पारो, हमें अकेला छोड़ के जा रही हो तुम? अभी आ जाओगे ना जल्दी शॉपिंग करके। अरे हाँ तुम तो शॉपिंग पे जा रही हो, अभी लौट के आ रही हो। शिव जी जी जा तो रही हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता। क्या? अब देखे ना अम्मा जी कितना काम कर रहे हैं और देवर जी भी उनका हाथ बटा रहे हैं। करने दो ना काम उनको पारो, तुम खाली अपना ख्याल रखो। जहाँ भूख लगे वो खाना खा लेना, प्यास लगे पानी पी लेना। शिव जी हाँ। आप भी उनका हाथ क्यों नहीं बटा देते? अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो आज पूरे घर की डस्टिंग हम कर देंगे और पोछा भी मार देंगे। कहाँ है पोछा? पोछे पोछे। Don't believe this. मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं ये 5000 तो रियल है। अम्मा जब हमें ट्यूमर था तो हमने किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप अपना गम पीते रहे, आंसू छुपाते रहे, लेकिन सबके सामने मुस्कुराते रहे। लेकिन आज हमारी बीवी को, हमारी पत्नी को शांत हो जा सीएम बेटे, शांत हो जा। देख तू बड़ा बहादुर है बेटे। हाँ भैया आप तो इतने बहादुर हैं कि आपको गोरखा होना चाहिए था। और जी साहब जी कहीं दूर जब दिन डल जाए साहब जी। हमें शर्म आती है कि हम उपाध्याय हैं। भैया हमें तो शर्म नहीं आती, हमें तो बड़ा गर्व है कि हम उपाध्याय हैं। इसलिए हमको शर्म आती है कि हमारे साथ साथ तुम भी उपाध्याय हो। अरे हमारी लवली वाइफ अपनी अनहैप्पी लाइफ के आखिरी पन्ने पढ़ रही है और तुम हो के आखिरी पन्ने पढ़ रही है? हम समझे नहीं भैया। क्या नहीं समझे? अरे आखिरी पन्ने कैसे पढ़ सकते हैं? अभी तो उन्होंने नावल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी पन्ना नहीं पढ़ा है, तो वो आखिरी पन्ने पर कैसे पहुंचेंगी? काश पिताजी ने तेरे पैदा होने से पहले अपना ऑपरेशन करवा लिया होता। अरे हमें बोल देते, हम ही कर देते। अरे भैया आप कैसे करते? जब हम पैदा हुए थे आप तो मैट्रिक में पढ़ रहे थे ना। सीएम देख तू चिंता मत कर, तेरी बीवी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इस घर का सब काम हम संभालूंगी, तू अपनी बीवी का ख्याल रख। जा जा जा, तू सोच समझ के बोला कर। अरे अम्मा हम क्या गलत बोल दिए? स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले
और सब्सक्राइब जरूर करें। Can't be do paro.